हेलो एवरीबॉडी। आज बात करना होगा एक फिर से भारत की मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी के बारे में। आज बात करते हैं टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा एक भारत की मतलब इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है। ये जो कंपनी है वो 1986 में बनाई गई थी। ऐसे 1986 में बनाई गई थी। इट इज़ द पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप। जो हमारे आनंद महिंद्रा जी हैं, ये जो कंपनी है वो आनंद महिंद्रा जी इसके फाउंडर रहे हैं। ये जो कंपनी है वो महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है। दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में देखने को मिलता है। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई में है। नजर डाली जाए अब इसकी थोड़ी गहराई में, तो कंपनी का रेवेन्यू हमको देखने को मिलता है। टोटल रेवेन्यू 52,912 करोड़ का। बात करी जाए रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है आप सबको पता ही होना चाहिए कि टोटल आय, कंपनी में टोटल आय कितनी है उसको बोला जाता है रेवेन्यू। ऑपरेटिंग इनकम जो है कंपनी की वो 3,224 करोड़ है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट, जब मतलब ऊपर के जो एक्सपेंसेस रहते हैं, कंपनी के ऊपर के खर्च रहते हैं, उनको माइनस कर दिया जाए रेवेन्यू से, तब निकल के आता है ऑपरेटिंग इनकम। तो वो जो है वो 3,224 करोड़ की है। अब इसके भीतर आती है नेट इनकम। नेट इनकम जो रहता है वो इतना जो ऑपरेटिंग इनकम रहता है, जो कंपनी का जो इनकम रहता है, इसमें से सारे टैक्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हर एक चीज़ घटा दी जाए तब बचता है नेट इनकम, जो कि है 2,396 करोड़ का। बात करें कंपनी की टोटल एसेट्स की तो 43,423 करोड़ कंपनी के एसेट्स हैं। टोटल इक्विटी देखा जाए तो 27,146 करोड़ की टोटल इक्विटी है कंपनी के पास। कंपनी के पास 1,38,510 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जितने इसके अंदर काम करते हैं। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो महिंद्रा ग्रुप है। दोस्तों, नाउ टुडे on 10th of January, the company is trading at a high of 3.95%, which refers 64.40 in rupees. The share price of a company is now 1,707 rupees. नजर डाली जाए कंपनी के फंडामेंटल्स पर, तो कंपनी में फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं हमको जी कि कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1,60,844 करोड़ की, जो इसका मार्केट कैप है। कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 97.88 करोड़ है। कंपनी का पीई रेशियो 49.14 की हाई रेशियो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी को जो कैश देखने को मिलता है वो 1,521 करोड़ है, जो कि बढ़िया है। और कंपनी के पास जो कर्ज है वो बिल्कुल भी नहीं है, 0 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 35.03% देखने को मिलती है। दोस्तों, ये तो ही फंडामेंटल्स और कंपनी के रेवेन्यू ऑपरेटिंग इनकम की बात। अब नज़र डालते हैं ये स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी अभी अपने हाई पीक पर है, ये हाई पीक पॉइंट पर है, मतलब अभी बहुत हाई रेट है, मतलब अच्छा रेट है कंपनी का, हाई पीक पॉइंट पर है। नजर डालते हैं स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की। तो पहली स्ट्रेंथ हमको कंपनी की ये देखने को मिलती है कि जो कंपनी है वो वर्चुअली डेट फ्री है, मतलब कर्ज से मुक्त है, कंपनी के पास कर्ज ना के बराबर है। और सेकंड वन देखा जाए तो द कंपनी हैज इफेक्टिव कैश कन्वर्जन रेशियो ऑफ 235.15। कंपनी का जो कैश कन्वर्जन रेशियो है वो 235.15 है, जो कि बढ़िया कैश कन्वर्जन रेशियो है। लिमिटेशंस पर नजर डाली जाए तो पहला लिमिटेशन को हमको ये देखने को मिलता है कि द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -20.52% ओवर पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी ने 20.52% का पुअर प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है। दोस्तों, सेकंड वन की देखा जाए तो कंपनी हैज कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 11,087 करोड़। पहले तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती क्या है। ये जो है वो ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो मतलब जो कंपनी इन पर खर्च करती है वो थोड़ी ज़्यादा है, जो कि है 11,087 करोड़ की। लाइबिलिटीज़ का मतलब आप सब जानते हो कि ऐसी चीज़ें, कंपनी का ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना जिसका जो वो रिटर्न में उसको कुछ ना दे पाए। मतलब जैसे आज हमने कोई सी भी चीज़ मान के चलो अपन ने कार पे इन्वेस्ट किया, तो फिर अपन ने अपने शौक शान के लिए इन्वेस्ट किया है, ना कि उसको हमको मतलब ना कि कार हमको कुछ देगी। ठीक है दोस्तों, अब नजर डाली जाए थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो 35.03% प्रमोटर्स के पास है, 31.07% डोमेस्टिक जो भारत के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है, और फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो 23.67% है। पब्लिक जो हम लोग हैं वो 10.24% के साथ कंपनी में बने हुए हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से, इस स्टॉक से कुछ यदि वैल्यूबल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आगे भी, और आपको अच्छे से वीडियो देखता रहूँगा और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोशिश करूँगा और बेहतरीन होने की, बेहतर से बेहतर होने की शुरुआत है। दोस्तों, मिलना होगा अगले स्टॉक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।